हेलो फ्रेंड्स डेटा साइंस के इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले इस वीडियो में फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस कि डेटा साइंस का फ्यूचर क्या होने वाला है। फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो में फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं डेटा साइंस के ऊपर कंप्लीट रोड मैप लेके आया हूं कि कैसे आपको डेटा साइंस कोर्स करने हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, इसमें आपको जॉब क्या मिलेगा, कैरियर ऑप्शन क्या क्या है और इसमें सैलरी वगैरह कितना मिलता है और स्कोप क्या है, ये स्किल सीख के आप क्या लाइफ में अचीव करेंगे। तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ में अपने यूट्यूब चैनल स्किल लाइक पे डेटा साइंस की कंप्लीट सीरीज़ में चला रहा हूँ और वीडियो को पूरा सीरीज़ देखिए तब आप एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि वाई डेटा साइंस इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखते हैं फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस। हम डेटा साइंस के कुछ फीचर पे नज़र डालते हैं। फ्रेंड्स एक्सपेंसिबल AI एंड रिस्पॉन्सिबल डेटा साइंस as AI system are the deployed in the critical applications such as healthcare and criminal justice, there will be growing emphasis on ensuring transparency, fairness, and accountability. Explainable AI techniques will enable data scientists to do understand and interpret the decision made by AI system, while responsible data science practices will promote ethical data collection, process and use. फ्रेंड्स आज के टाइम में डेटा साइंस जो है वो AI से कंप्लीट कनेक्ट है। आज के टाइम में अगर हम बात करें कि कुछ भी मेडिकल साइंस में बात करें, मेडिकल में आ गया है AI, ठीक है। कुछ जहाँ पे बात करें सिस्टम्स, AI सिस्टम आर डिप्लॉय इन द क्रिटिकल एप्लीकेशंस, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है हेल्थ केयर से रिलेटेड, क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड, जहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं और किसी ने कुछ कर दिया है अब वो मिल नहीं रहा है, तो आप AI की मदद से ये जान पाएंगे क्या उस क्रिमिनल की क्या रिकॉर्ड थी, क्या उसने पहले उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह। फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बता दूं कि AI बहुत एडवांस लेवल पे जाने वाला है। हम एक्सप्लेनेबल करके AI टेक्निक्स को यूज़ करके डेटा साइंटिस्ट ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि डिसीजन कैसे लेना है AI सिस्टम के थ्रू, और ये रिस्पॉन्सिबल डेटा साइंस प्रैक्टिस इसको हम प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट कैसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। विल प्रमोट एथिकल डेटा कलेक्शंस, प्रोसेसिंग एंड यूज़। इसको एक एथिकल वे में डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाएगा और कैसे यूज़ करना है। फ्रेंड्स इसमें अगर आप डेटा साइंस बनते हो फ्रेंड्स तो आपको AI की और मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस फ्रेंड्स इस बैकग्राउंड से होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डेटा साइंटिस्ट कोई आसान नहीं है फ्रेंड्स कि कोई भी कर लेगा और कोई भी बन सकता है। फ्रेंड्स आपको इसमें डेडिकेशन चाहिए और आपको इसमें चीज़ों को डीपली, डेटा को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। तो फ्यूचर में डेटा साइंटिस्ट की बहुत डिमांड होने वाला है और AI के थ्रू डेटा साइंटिस्ट को किस तरीके से इजी होने वाला है, कैसे डेटा को एथिकल वे में कलेक्ट करना है और प्रोसेस करना है और कैसे यूज़ करना है। एक डेटा साइंटिस्ट कैसे यूज़ करेगा इन सब डेटा को, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्रीज में, ये सभी इंडस्ट्रीज में ये अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स हम सेकंड पॉइंट के बात अब करते हैं। सेकंड पॉइंट में ये है डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऊपर है। फ्रेंड्स with concern about data privacy and security on the rise, data scientists will need to develop techniques for analyzing and extracting insights from encrypted or privacy preserving data. फ्रेंड्स जो डेटा प्राइवेसी के ऊपर एंड सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा जो कंसर्न आते हैं कि क्या डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में क्या डेटा साइंटिस्ट हमारे सभी डेटा को कलेक्ट करके और कुछ टेक्निक ऐसा करेंगे, कुछ टेक्निक से जो हमारा डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी की अगर हम बात करें कि कहीं पे हम कुछ भी डेटा, मान लो कि फ्रेंड्स मैं एग्जांपल दे के समझाता हूँ। अगर आप लोग
ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ भी चीज़ परचेस करते हैं तो वहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स वगैरह अगर आप भरते हैं और चीज़ें OTP वगैरह ऑनलाइन फिल करते हैं तो क्या वो डेटा आपका सेफ है? क्या क्रेडिट कार्ड का जो भी अगर आप उसमें नंबर डालते हैं, डेबिट कार्ड का डालते हैं, तो जब सेव कर लेते हैं अपने सिस्टम में तो क्या उस पोर्टल पे वो डेटा सेफ है? तो फ्रेंड्स इसके ऊपर भी डेटा साइंटिस्ट को ध्यान रखना है और फ्यूचर में यही सब चीज़ बताया जा रहा है कि इन सब चीज़ों के ऊपर डेटा साइंटिस्ट काम करेंगे और बेनिफिट्स लाएंगे डेटा और प्राइवेसी सिक्योरिटी के ऊपर फ्रेंड्स। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल प्राइवेसी, होमोमोर्फिक एन्क्रिप्शंस एंड फेडरेट लर्निंग are some of the approaches that will play a role in ensuring data privacy in the still allowing of the meaningful analysis। फ्रेंड्स जो इंस्क्रिप्शन जो एंड टू एंड डेटा होता है और बीच में कहीं पे जो आपकी डेटा लीक ना हो जाए उसके लिए क्या है कि उसके लिए एक ना फेडरेट लर्निंग होती है फ्रेंड्स, ठीक है। Federated learning are the sum of the approaches will be play the role in ensuring data privacy while the still allowing of the meaningful analysis। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक ऐसा लेवल होता है, अब डेटा को ऐसे मीनिंगफुल तरीके से एनालाइज करते हैं जो हम चीज़ों को समझते हैं और एक डेटा साइंटिस्ट ही इन सब चीज़ों को समझ सकता है। क्यों? कि वो एडवांस लेवल पे मशीन लर्निंग की प्रैक्टिस की होती है, उनको आता है चीज़ें और किस तरीके से डेटा प्राइवेसी को, सिक्योरिटी को सिक्योर रहना है इस दुनिया में, सिक्योरिटी बना के रखना है सबकी प्राइवेसी को। एक डेटा साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ा टास्क होने वाला है फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इनोवेशन हैव मेड डेटा प्रोसेसिंग फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। जो फ्रेंड्स AI और मशीन लर्निंग की इनोवेशन रहेगी डेटा प्रोसेसिंग की, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट रहो और एफिशिएंट रहो। इंडस्ट्री डिमांड हैज़ क्रिएटेड एंड इकोसिस्टम ऑफ कोर्सेज, ताकि इंडस्ट्री जो डिमांड करेगी कि एक डेटा साइंटिस्ट से जो आप इनको ना एक क्रिएट करो इकोसिस्टम में, एक कोर्सेज में, ठीक है, और एक डिग्री में एंड जॉब पोजीशंस विथ द फील्ड ऑफ डेटा साइंस बिकॉज ऑफ द क्रॉस फंक्शन स्किल सेट एंड द एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड डेटा साइंस शोविंग ए स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट ग्रोथ ओवर द कमिंग डिकेड्स। फ्रेंड्स जब आप डेटा साइंटिस्ट बनते हो और जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की आप एडवांस डीप लर्निंग लेते हो तो आपसे एक ऑर्गेनाइजेशन क्या डिमांड करेगा कि आप डेटा को एक अच्छा इकोसिस्टम में रखो। आप अगर कोर्स करते हो, डिग्री करते हो, जिस भी पोजीशन फील्ड के लिए आप डेटा साइंस बनते हो, ठीक है, स्किल सेट रखते हो, तो आपसे ये डिमांड की जाएगी फ्यूचर में कि इसको किस तरीके से आपको डेटा को डिकोड करके और डेटा को एक स्ट्रक्चर वे में रखना है और एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनना है आपको। तो फ्रेंड्स इस फ्यूचर ऑफ डेटा साइंस में 3 हमने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया है। एक्सप्लेनेबल एंड AI एंड रिस्पॉन्सिबल डेटा साइंस की, डेटा साइंस की जो क्या एक्सप्लेन हम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल डेटा साइंस की क्या ड्यूटीज़ होती है वो हमने किया। फिर हमने डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे बात की फ्रेंड्स। फिर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की बात की कि आप जो भी अगर कोर्स करते हो, डिग्री करते हो या फिर डिप्लोमा करते हो डेटा साइंस में, तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें आएंगी फ्यूचर में, आपको किस तरीके से डेटा को एक स्ट्रॉन्ग वे में, आपको प्रोजेक्ट वे में ग्रोथ करनी है, डेटा को कंपनी के लिए सही काम करनी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। और फ्रेंड्स इस वीडियो में अगर यहाँ तक आपने देखा है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को, इस कंप्लीट डेटा साइंस की सीरीज को आप देखें और मेरे चैनल इसके लाइक को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आप अच्छा से मेरे चैनल पे अच्छे कोर्स आप सीखें जिसमें आपको हाई डिमांड कोर्स मिलेगा, हाई पेइंग जॉब्स स्किल्स आपको यहाँ पे बताया जाएगा, सिखाया जाएगा और चीज़ों को आपके लिए बहुत एडवांस लेवल पे चीज़ें बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।